वही जी रहे जो किस्मत थी। सर यार मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती। या वो जो कोई भी है तो मुझे उसका नाम बता दो, मैं उसे खुद तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। कौन है वो जरिया? मैम हानिया। पहली मोहब्बत? तो वो तो जरिया भी यही दावा कर रहा है ना मुझसे, तो क्या मैं भी उसकी पहली मोहब्बत का मान रख लूं? प्लीज हानिया। बुरा लगा ना तुम्हें? जरिया चलो बेटा, शाबाश, खाना खा लो। क्यों आप बार बार आ जाती हैं, कभी खाना लेकर कभी पानी लेकर? आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती? कह रहा हूं मुझे नहीं खाना है। जरिया क्यों खुद को अजियत दे रहे हो? उसे अजियत दो जो तुम्हारे लिए अजियत बन गई है। आप ये दुआ करें कि मैं मर जाऊं। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? ये हालत तो देखो, तुमने कल से कुछ भी नहीं खाया। चलो उठो, खाना खाओ। हानिया नहीं आएगी तुम्हारे मुंह में निवाले डालने के लिए। तो नहीं खाना कह तो चुका हूं आपको मैं। ये लो, बिस्मिल्लाह करो जरा। हाँ दे मैं खा लूं। मैं खिलाती हूँ। मुझे नहीं खाना और बस, सही काफी है। अरे हानिया, मौका बहुत अच्छा है। दोनों माँ बेटे को नूरे बहुत पसंद आ गई है। अरे बात मान लो मेरी। देखो अच्छी फैमिली है, इनसे राव रस्म बढ़ाओ, खाने पे बुलाओ। अब नूरे और असद जो है, उन दोनों को आपस में बात करने का मौका दो। अरे एक दूसरे को समझेंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। अम्मी लेकिन नूरे माने तब ना। अरे जब एक दूसरे को समझ लेंगे तो क्यों नहीं मानेगी? हो सकता है नूरे की सोच बदल जाए। नहीं, ये इम्पॉसिबल है अम्मी। भाई बात करने में क्या हर्ज है? मैं तुम्हें बताऊं, वो जो लड़का था ना, वो चोरी चोरी नूरे की तरफ देख रहा था और अपनी माँ को अपनी पसंद का भी बता रहा था। मान जाओ मेरी बात। ठीक कह रही हैं आप, असद है तो बहुत अच्छा, लेकिन नूरे, चलें मैं कोशिश करती हूँ नूरे से बात करने की। आप दुआ करें। अल्लाह मियाँ इसका घर बसा दे। हमारी तो हमेशा यही दुआ होती है, तुम भी थोड़ी सी कोशिश करके देख लो। नहीं अम्मी, ये मुमकिन नहीं है। मैं तो अपना दिल वही छोड़ आई हूँ, नूरे के पास। एक तो अम्मा आप जहाँ हसीन लड़की देखती है अपना दिल ही घुमा बैठती हैं। सब नहीं, नूरे की तो बात ही अलग है। इतना शानदार बैकग्राउंड, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है हानिया ने अपनी बेटी के लिए। ऐसा बहुत कम होता है। तो फिर एक काम करें ना, खाने पे बुला लें उन लोगों को। ओहो, इसका मतलब खुद भी अपना दिल आ रहे हो। जाहिर सी बात है अम्मा, आपका बेटा हूँ, आपका ही नजरिया रखता हूँ और आपकी ही पसंद को पसंद करता हूँ। 1-2 दिन के बाद कॉल करूंगी। दुआ करो हानिया मान जाए। बहुत बड़े दिल की खातून है, इतना डोनेट करती है लेकिन अपना नाम तक नहीं आने देती। आप देखिएगा वो आपकी दावत जरूर कबूल करेंगे। आखिर उन्हें भी मेरे ऐसे दामाद की तलाश होगी। हाँ हाँ, मेरा बेटा कौन सा काम है किसी से। जाने जरिया आपकी तबीयत कैसी होगी? मैं आंटी को कॉल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ। नूरे, जरिया आपको कॉल कर रही थी? क्या फायदा मो? हाँ बेटा, ठीक कह रही हो। जो तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं करे उससे राब्ते करने का कोई फायदा नहीं। वैसे भी बहुत बड़ा लॉस किया उसने तुम्हें खोकर, खुश नहीं रहेगा वो। ऐसा तो ना कहे मोम, अल्लाह करे जिसे वो चाहता है वो उसे मिल जाए, उसे जुदाई का गम ना उठाना पड़े। ऐसा कभी नहीं होगा नूरे, मुझे यकीन है वो मरकर भी वो हासिल नहीं कर सकता जो वो चाहता है। खैर, निगहत से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इत्मीनान हुआ कि तुम गलत लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर नहीं आई थी। मुझे भी नहीं पता मैंने कैसे उनकी बात मान ली। वैसे नूरे, मैं सोच रही हूँ उनको खाने पर बुलाऊं, क्या ख्याल है तुम्हारा?
जैसा आप चाहें मॉम। गुड। चलो हम भी बाहर चलते हैं कहीं, थोड़ी सी फ्रेश हवा लेते हैं, दिल बहल जाएगा। सिर्फ हम दोनों? नासिर अंकल? नहीं नासिर नहीं, आज सिर्फ हम दोनों चलते हैं, मुझे तुम्हारे साथ जाकर अच्छा लगेगा। जी, जैसा आप चाहें मॉम। थैंक यू सो मच। जी, जितना जल्दी हो सके आप सारी प्रॉपर्टी बेच दें। ओके, बस एक बात का ख्याल रखिएगा, आपने सारी पेमेंट मेरे ही अकाउंट पे ट्रांसफ़र करनी है। सरियाब को तो आपको पता ही है, उसे तो खुद का होश नहीं है। जी जी जी, थैंक यू सो मच। चलें, आपसे बाद में बात होती है। सरियाब, कहाँ जा रहे हो? अम्मा वो तुम्हारी सिगरेट खत्म हो गई होगी ना। सरियाब, क्यों ये जहर अपने अंदर डाल रहे हो? जहर सिगरेट नहीं है, जहर लोग हैं, तन्हाई, जुदाई, ये रिश्ते, ये जहर है मेरी जिंदगी में। सरियाब, अपने आप को क्यों जला रहे हो? अगर बात ही करनी है ना, नूरे के सामने हानिया से बात करो। मम्मा सरियाब, एक तरफा मोहब्बत करने का कोई फायदा नहीं है, वरना मुझे इजाजत दो, मैं जाके खुद बात करती हूँ उससे। हालत तो देखो अपनी क्या कर ली है तुमने। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। जल्दी से ये सब कुछ पैक करो, मैं जाऊं यहाँ से। यहाँ तो हर वक्त हर कोई रोता ही रहता है, कोई प्रैक्टिकल ही नहीं है। नूरे, आज इतने दिनों बाद हम दोनों माँ बेटी साथ आए हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ मॉम, मुझे भी आपका साथ बहुत अच्छा लग रहा है। मॉम, कितना अच्छा होता ना अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी ना आता, सिर्फ मेरी ज़िंदगी आप तक ही महदूद रहती। नूरे, ऐसे कैसे हो सकता है? और लड़कियों के लिए तो ये स्पेशली इम्पॉसिबल है। उनकी ज़िंदगी में तो कोई ना कोई मर्द आता ही है, कभी ज़िंदगी हसीन बनाने के लिए और कभी भयानक। लेकिन आज हम इन मर्दों की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, आज सिर्फ अपनी बात करेंगे। मगर मॉम, दिल में जब एक दफ़ा फांस छुप जाए ना, बहुत अजियत देती है। देखो नूरे, जिंदगी में तो कई लोग आते हैं, कुछ हमारा साथ देते हैं और कुछ साथ छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जो चले जाते हैं उनके लिए हम अपना सफ़र तो नहीं रोक लेते ना, सफ़र तो जारी रहता है, मंजिल तक तो पहुंचना ज़रूरी है। और अगर मॉम मंजिल खुद करीब आकर आपसे दूर चली जाए, सफ़र करने की हिम्मत ही ना रहे, फिर मंजिल तक कैसे पहुंचे? तुम आज ये सब बातें मत सोचो नूरे, तुम अपनी मर्जी का कुछ अच्छा सा ऑर्डर करो, मैं 2 मिनट में वॉशरूम से आती हूँ। सरियाब का फ़ोन मॉम के नंबर पर। सरियाब यहाँ ज़रूर किसी से मिलने आया है, जो है सामने आ जाएगा। सरियाब, तुम यहाँ? तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ हूँ? मेरे दिल ने, सरियाब, और मेरे दिल ने मुझे ये भी बताया था कि हम फिर मिलेंगे, और देख ले, फजूल बातें मत करो सरियाब। यही मेरी जिंदगी का फसाना है। आप रहम करें मेरे ऊपर थोड़ा। बचपन से आपके तस्वुर के सहारे जिंदगी गुजारी है, वो तस्वुर जो आपकी बेटी नूरे भी नहीं मिटा सकी। क्या मसला है तुम्हारा? क्यों बकवास कर रहे हो? दुनिया के सामने मजाक बनाना चाहते हो मेरा? नूरे के साथ आई हूँ मैं यहाँ पे। आपको लगता है मुझे इस बात से फर्क पड़ता है? आपके बगैर ना मेरी जिंदगी अधूरी है। आप वो हैं
जिसकी वजह से नूरे की मोहब्बत मैंने अपने दिल से निकाली। आप मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। आप मेरी नूरे, हटो यहाँ से। नूरे, नूरे प्लीज मेरी बात सुनो। हाथ छोड़े मेरा। आज मुझे पता चल गया कि आप मेरी मॉम नहीं है। क्या हो गया नूरे, ऐसी बातें कर रही हो? प्लीज मेरी बात सुनो 2 मिनट के लिए। क्या बात सुनूं मैं आपकी? यही बात सुनूं कि आप जरियाब की वो मोहब्बत है, जरियाब ने जिसकी खातिर मुझे छोड़ दिया, मेरी मोहब्बत को छोड़ दिया। नूरे प्लीज 2 मिनट, हम गाड़ी में बैठते हैं, घर चल के बात करते हैं प्लीज। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप मेरे पीठ पीछे जरियाब को यकीन दिलाती रही है ना अपनी मोहब्बत का, और मुझे दूसरे रिश्ते देखने का बोलती रही है, सिर्फ अपने लिए, सिर्फ अपना रास्ता साफ करने के लिए। फिर क्या हो गया तुम्हें? आज मुझे पता चल गया कि आप मेरी मॉम नहीं है, आप मेरी मोहब्बत की कातिल हैं। नूरे फॉर गॉड सेक, तुम्हारा वहम है ये। नूरे, मिल गया तुम्हारे दिल को सुकून? आज मेरी बेटी ने मुझे माँ तस्लीम करने से मना कर दिया है। तो यही तो हकीकत है। आप नूरे की माँ थोड़ी है, मेरी पहली मोहब्बत है। आग लगे तुम्हारी मोहब्बत को। एक सेकेंड, आज तो मेरी मोहब्बत की जीत हुई है ना। कितने आसानी से नूरे को सब पता चल गया। इस बार मैं अपनी मोहब्बत को दूर नहीं जाने दूंगा जब तक मैं उसे हासिल नहीं कर लेता। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? तुम फॉलो कर रहे हो मुझे? जैसे फिक्र थी आपकी कि आप घर खैरियत से पहुंची है नहीं। घर को तो तुमने तबाह कर दिया है, और मुझे अपनी बेटी की फिक्र है कि वो घर में आई भी है या नहीं। नूरे काफी समझदार लड़की है। अगर नूरे को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगी, समझे? जाओ यहाँ से। काफी खुश नसीब होऊंगा अगर आप मुझे मारो। नासिर, हानिया, नूरे मुझे छोड़कर चली गई है। नासिर, क्या बात है? मेरी ममता का भरम बिखर चुका है। एक लम्हे में मैं नूरे की मुजरिम बन गई हूँ। क्या? दरवाजा खोलो, क्या बात है? क्या हो गया मुझे बताओ तो। नूरे घर पर है? नूरे, नूरे, दरवाजा खोलो, क्या बात है? क्या हो गया मुझे बताओ तो। नूरे, अरे भाई खोलो दरवाजा, अरे खोलो ना, क्या हो गया है बताओ तो सही। नूरे, क्या कर रही थी तुम अंदर? हैं? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? आपको क्या लगा मैं पंखे से लटक जाऊंगी? इतनी बुज़दिल नहीं हूं मैं। नूरे, कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। सब कुछ मैंने सुन लिया और मजीद कुछ और नहीं सुनना चाहती हूँ। नूरे क्या हो गया है? तुम मुझे ऐसे इल्जाम कैसे दे सकती हो? प्लीज मेरी बात सुनो। आपको इल्जाम नहीं, आपको दुआ दूंगी। आपको आपकी मोहब्बत प्यारी हो, मुझे जाने दें। तुम कहीं नहीं जाओगी ये घर छोड़ के, समझी? अब मैं आपकी फरमाबरदारी नहीं करूंगी। नूरे, तुम्हें गार्ड्स कहीं नहीं जाने देंगे। गार्ड के साथ साथ सारे मुलाजमों की तनख्वाह मेरे पापा देते हैं। आप मुझे नहीं रोक सकती। अरे मगर जा कहाँ रही हो ये तो बता दो। नूरे मेरी बात सुनो प्लीज। तुम मुझे ऐसे कैसे इल्जाम दे सकती हो? अम्मी, बेटा बात सुनो। नूरे, तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो, उससे क्या हासिल होगा? बेहतर ये नहीं है कि एटलीस्ट हकीकत को फेस करो। सरियाब, मैं हकीकत को तस्लीम कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे इस घर में रह के अपनी मॉम की शक्ल भी नहीं देखनी।
ठीक है, तुम्हें जहाँ जाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन नूरे देखो प्लीज, तुम मुझे बेवफा समझ लो, कि मेरे किरदार पर शक मत करना। चलो जरिया, मुझे मैं आज सोच भी नहीं सकता था मेरी सारी बातें बताने का मौका मुझे आज इस तरह मिलेगा। लेकिन नूरे, मैं तुम्हारी फीलिंग्स की बहुत वैल्यू करता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन मैं मानिया मेरे बचपन का वो ख्वाब है जिसकी ताबीर मैं शुरू से हासिल करना चाहता, मेरी पहली मोहब्बत। तुम्हें पता है, जिस दिन मॉम की डेथ हुई थी तो मैंने मैम हानिया को देखा था। मुझे कोई कोइंसिडेंस नहीं लगा, मुझे लगा अल्लाह की तरफ से वो एक साइन है उनका और मेरे साथ होने की। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक हो जरिया, लेकिन आइंदा की बात से ना मुझे कोई कांटेक्ट रखने की कोशिश मत करना। मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जल्दबाजी में आके कोई गलत कदम नहीं उठाओगी। तुम्हारी मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है। ना मैं मरूंगी, ना ही मैं खुदकुशी करूंगी। प्लीज तुम गाड़ी साइड पे लगा दो। वहाँ हसमा का घर है, और ये याद रखना मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मॉम ने हमें देख लिया था, तो मुझे कोशिश करती रोकने की। रोको गाड़ी। तुम खुद बताओ, मैं उस घर में कैसे रह सकती थी? ये सब कैसे हो गया? मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मगर नूरे, तुम्हें अपनी मॉम से बात करनी चाहिए थी। हो सकता है वो बेकसूर हों। ऐसा नहीं है अस्मा, वो हमेशा सरियाब और मुझे दूर करना चाहती थी, मुझ पे पाबंदियां लगाई, सरियाब के खिलाफ मुझे भड़काया। कभी नहीं चाहती थी कि मैं और जरियाब एक हों। या अल्लाह, ये क्या हो गया? ये तो शुक्र है मेरे घर वाले घर में नहीं है। 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। मैं उन्हें क्या बोलूँगी, क्यों आई हो तुम यहाँ? तुम फिक्र नहीं करो, मेरे बहुत सारे फ्लैट्स हैं। मैं कल अपने मैनेजर को कॉल करूँगी, उससे बात करूँगी और कहीं भी शिफ्ट हो जाऊँगी। यकीन नहीं आता, हम दोनों के दरमियान ये सब कुछ चल रहा था। अच्छा बताओ, तुमने कुछ खाया है या नहीं? नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। प्लीज़ तुम परेशान मत हो। थैंक यू। नहीं उठा रही है फोन अम्मी। अरे तो जरियाब के साथ गई है तो उसके घर ही गई होगी ना। नहीं, जरियाब ने तो आज मेरे और नूरे के दरमियान जो बदगुमानी की दीवार खड़ी की है, वो जिंदगी भर नहीं खत्म होगी। उसने नूरे को यकीन दिलाया है कि मैं जरियाब से मोहब्बत करती आई हूँ, और हम दोनों के बीच रुकावट सिर्फ नूरे है। हाय, मैं मर गई। अम्मी, जरियाब ने तो मेरे किरदार, मेरी शर्म हया को जैसे अपने पैरों तले रोंद डाला है। अरे तो मगर नूरे उसके साथ चली क्यों गई? हेलो आंटी, मैं अस्मा बात कर रही हूँ। आंटी, नूरे मेरे घर पर है। प्लीज़ आप परेशान मत होइएगा। अच्छा, तुम्हारे साथ है? तो एक काम करो, मुझे अपनी लोकेशन और एड्रेस भेज दो, मैं फ़ौरन आती हूँ। आंटी, नूरे इस टाइम बहुत जज्बाती हो रही है। प्लीज़ आप परेशान मत होइएगा और अभी ना आए, क्योंकि अभी नूरे से बात करना बिल्कुल फजूल होगा। अच्छा ठीक है, फिर तुम ख्याल रखो उसका बेटा। और उसने कुछ खाया भी है या नहीं, उसे कुछ खिला दो प्लीज़। जी आंटी, आप परेशान मत हो, मैं सब देख लूँगी और आपसे राब्ते में रहूँगी।
अच्छा ठीक है, जीते रहो तुम। ओके आंटी, अल्लाह हाफिज। अम्मी, नूरे अस्मा के घर है। चलो ठीक है, अब तुम ज्यादा परेशान नहीं हो। हकीकत एक दिन खुद नूरे के सामने आ जाएगी। पता नहीं वो दिन कब आएगा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बेड़ा गर्क हो इस ज़रियात का। माँ बेटी के बीच में बदगुमानी का ऐसा बीज बोया है कि माँ बेटी का रिश्ता ही बदनाम हो जाएगा। हम आपको पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, वो क्यों? आज फाइनली नूरे की जिम्मेदारी मेरे सर से ख़त्म हो गई। नूरे को पता चल गया मैं उससे नहीं हानिया से मोहब्बत करता हूँ। अच्छा, तुम्हारे अंदर इतनी जुर्रत कहाँ से आ गई? समझे, ये मौका मोहब्बत ने अता किया और किस्मत ने साथ दिया। इनफैक्ट नूरे खुद रास्ते से भी हट गई। क्या मतलब रास्ते से हट गई? मतलब ये कि उसने घर छोड़ दिया, वो अपने दोस्त के घर गई है। इनफैक्ट मैंने ही ड्रॉप किया था उसको। ज़रिया, वो तुम्हारे साथ चली गई? हाँ, उसका कोई और ऑप्शन नहीं था ना। अगर रुक जाती तो हानिया उसे कभी जाने नहीं देती। तुम्हें क्या लगता है हानिया बेटी के बगैर रह लेगी? मैंने आपको कितनी दफा बोला है उनकी बेटी नहीं है। आप क्यों अपनी मर्जी से रिश्ते बनाती हैं? ज़रिया, हकीकत से नजरें नहीं चुराई जा सकती। मेरी मोहब्बत ही मेरी हकीकत है, समझिए आप। अच्छा ये बताएं, खाने में क्या बना है? बहुत भूख लग रही है। शुक्र है तुम्हें भूख तो लगी। अच्छा खाना बनाए, लगाती हूँ, आ जाओ। मैं नूरे के बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकती नासिर। ये रात मेरे लिए बहुत लंबी हो गई है, मुझे जाना होगा। हालात की नज़ाकत को समझने की कोशिश करो। शुक्र करो कि नूरे अपने दोस्त के घर पे है। दुआ करो अल्लाह पाक तुम्हें मजबूती दे, हिम्मत दे। मगर नासिर, मेरा दिल डूब रहा है। इसी वक्त से तो मैं डरती थी। मुझे मालूम था कि अगर नूरे को मेरा राज पता चल गया तो मैं उसकी मुजरिम बन जाऊंगी। वो बहुत मोहब्बत करती है ज़रियाब से। मेरी जगह कोई और होता ना तो वो शूट कर देती उसे। तुम दुआ करो जल्द अज जल्द नूरे की ये बदगुमानी खत्म हो जाए। ये बदगुमानी अगर खत्म भी हो गई ना तब भी वो मुझे माफ नहीं करेगी। ज़रियाब को वो कभी भुला नहीं पाएगी। ज़रियाब ने जो खेल खेला है ना हम दोनों माँ बेटियों की जिंदगी से, तुम देखना अल्लाह करेगा कि वो जिंदगी भर मोहब्बत को तरसेगा। नहीं हानिया, दुआ करो कि नूरे को उसकी मोहब्बत मिल जाए। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जिसमें खोट हो। नासिर तुम जाओ, तुम जाकर आराम करो, रात बहुत गुजर गई है, हम बाद में बात करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज तुम भी सोने की कोशिश करो। नासिर, मेरी ममता दागदार हुई है, मुझे कैसे नींद आएगी। तुम जाओ, काश नूरे मेरी बात सुन लेती। नूरे, तुम पूरी रात सोई भी नहीं हो। नींद नहीं आ रही थी। तुम यूनिवर्सिटी जाओगी? हाँ जाऊंगी तो, लेकिन तुम? मैं भी जाऊंगी। तुम कैसे जाओगी? पूरी रात जाग रही थी तुम। पता है, मैं जब भी परेशान होती हूँ तो मॉम। नूरे, तुम्हें ये सब अपनी मॉम के साथ नहीं करना चाहिए था। तुम अपनी मॉम से बात तो करती। क्या बात करती मैं अस्मा? उन दोनों के बीच
ये सब कुछ जो चल रहा था, अब मुझे पता चला कि मेरी शादी बार बार क्यों कैंसिल हो रही थी। उनके रास्ते का कांटा थी ना, मैं हटाना चाह रही थी मुझे। प्लीज नूरे, खुदा का खौफ करो। नूरे, तुम वो नूरे नहीं हो जो किसी मासूम पर शक करो। तुम ऐसी बेटी बन गई हो जो अपने लिए जहन्नुम का इंतखाब खुद करती है। मर तो मैं गई हूं ना, ये जिंदगी क्या जहन्नुम से कम है? मुझे क्या पता था कि मुझे ये सब भी देखना पड़ेगा। सरियाब के बगैर नहीं रह सकती हूँ। जो अपनी मॉम के बगैर रह सकती है, वो ज़रियाब क्या सबके बगैर रह सकती है। जरा सोचो, हानिया आंटी ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी बगैर किसी लालच के। अगर उन्हें लालच होता तो वो तुम्हारे बिजनेस और प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। नूरे, तुम बिल्कुल भी एक अच्छी बेटी नहीं हो। अकरम अंकल, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ, प्लीज आप मुझे पिक करने आ जाए। क्या नूरे ने गाड़ी मंगवाई है? जी बेगम साहिबा, उन्होंने लोकेशन भी भेजी है। तो आप वो मुझे सेंड करें ना, मैं जाकर उसे लेकर आती हूँ। ऐसा ना हो कि वो आपको देखकर गाड़ी में ना बैठे। हाँ ठीक कह रहे हैं। आप एक काम करें जी, आप दूसरी गाड़ी में निकलें, मैं अपनी गाड़ी में पीछे आती हूँ। जी बेहतर। नूरे, नूरे, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो? आखिर तुम कहाँ जाओगी? हाथ छोड़ो मेरा, मैं जा रही हूँ, ड्राइवर मेरा बाहर है। कभी तो किसी की बात सुन लिया करो। देखो, मैंने जो कुछ तुमसे कहा वो हकीकत है। गलती ज़रियाब की है, तुम्हारी मॉम की नहीं। वो तो शायद जानती भी नहीं होंगी उन पर क्या मुसीबत आ गई। प्लीज अस्मा, मेरे मामलों में ना इंटरफेयर करना बंद करो। मेरा ड्राइवर आगे, मैं जा रही हूँ। नूरे प्लीज। ये आपने ठीक नहीं किया। एक और बार मुझे धोखा दिया, मुझे यूं किडनैप करके। आपने अच्छा नहीं किया, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और मैं इस घर में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। नूरे, ये तुम्हारा घर है, अगर तुम चाहती हो तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, मैं कहीं और चली जाऊंगी। किसके घर जाएंगी? ज़रियाब के घर? बकवास बंद करो अपनी। किस किस को धोखा देंगी आप? मुझे, नासिर अंकल को? दूसरों की जिंदगियों से खेलने का क्यों शौक है आपको? मैं नहीं खेल रही किसी की जिंदगी से नूरे, मेरी तो खुद जिंदगी एक गाली बन चुकी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी नूरे। क्या बात सुनूं मैं आपकी? आपको पता है मेरी जिंदगी ज़रियाब से शुरू होती है, ज़रियाब पर खत्म होती है। लेकिन उसके बावजूद आपने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। नूरे, इतना ज्यादा मत बोलो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी मैं। ज़रियाब तो पराया था ना, तुम तो मेरी अपनी औलाद थी, फिर भी तुमने मुझे अपनी नजरों में गिरा दिया। किस लिए? क्योंकि अंधी हो चुकी हूं मैं। मुझे ऐसी ठोकर लगी है। आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गई हैं? नूरे बस, अब खामोश रहोगी तुम। मैं जानती हूँ दिल पर चोट लगी है, इसलिए आह तो निकलेगी, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है नूरे। है आपका कसूर। आप उसकी यादों में जिंदा थी, आपके सामने आते ही उसने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अगर मैं उसकी यादों में जिंदा थी तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो सिर्फ उसकी ट्यूशन टीचर थी, पढ़ाती थी उसे। वो एक ऐसा बच्चा था जो अपने पेरेंट्स के सलूक की वजह से मेंटली अनस्टेबल हो चुका था। मैंने सिर्फ उसको सपोर्ट दी है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी इस सपोर्ट का वो इतना गलत मतलब लेगा। तुम जानती हो, तुम्हारे पापा से शादी के बाद मैं अपने पास्ट को पीछे छोड़ आई थी, इसलिए प्लीज तुम अपने पापा की बात याद रखो
और ये घर छोड़कर मत जाओ। आप जितना चाहिए सफाई पेश कर लें, लेकिन ये याद रखिएगा आपकी वजह से मेरी मोहब्बत छिन गई है। मैं यहाँ पे नहीं रहूंगी अब। तुम्हारा मसला मैं हूं ना, तो मैं चली जाती हूँ। ये तुम्हारा घर है, तुम रहो यहाँ पर। आपने नासिर अंकल से शादी से इसीलिए इनकार किया था ना, क्योंकि आपके दिल में भी चोर था। नहीं नूरे, मैं नासिर से शादी नहीं करना चाहती थी। मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं सिर्फ तुम्हारी मॉम बन के रहना चाहती थी। लेकिन अब तुमने अगर मुझे मॉम मानने से इनकार कर दिया है ना, तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। लेकिन तुम यहीं रहोगी, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। तुम अपने पापा के घर में ही रहोगी। तुम्हें कसम है अपने पापा की। नहीं, आप तो नहीं जाएंगी इस घर से। आप मेरी माँ होने का दावा करती है ना, देखिएगा आपकी ममता से मैं ऐसा बदला लूंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगी। प्लीज जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। कैसे बुला दूं जरिया मैं तुम्हें? हानिया, क्या बात है बेटा, कुछ बताओ तो। अम्मी, न जाने मेरे घर को किसकी नजर लग गई है। मेरी बरसों की मेहनत पर खाक डाल दी है किसी ने। देखो बेटा, ये मोहब्बत की रकाबत है, दामन को दागदार तो करेगी। मैं क्या करूं अम्मी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे तो एक ही हल दिखाई देता है कि मैं यहाँ से जिसकी खातिर मैंने इतनी मेहनत की, हर चीज से लड़ती आई, आज उसी की नजरों में गिर गई। मेरी इज्जत उसके सामने रेजा रेजा हो गई। अम्मी क्या करूं अम्मी, अपने दामन पे लगे दाग कैसे मिटाऊं? मैं खुद को नूरे की नजरों में उठाना चाहती हूँ। तुम रो रही हो? रोने के अलावा और कर ही क्या सकती हूँ अंकल? अपनी माँ की हालत देखो जाके। इतना कोई अपनी माँ से बदगुमान होता है? उसके पास जाओ, उसको गले लगाओ। अंकल एक शर्त पे। कैसी शर्त? आप उन्हें कहें कि वो जरिया आपकी मोहब्बत को अपना ले। ये कैसे हो सकता है नूरे? अंकल मैं जरिया को बर्बाद होता नहीं देख सकती। हानिया ऐसे कैसे कर सकती है? ये सब कुछ हानिया के लिए मुमकिन नहीं है, और उसने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। नहीं अंकल, उनको जरिया की मोहब्बत का कर्ज चुकाना होगा। कैसा कर्ज? अपने माँ बाप के ठुकराए हुए बच्चे का सहारा बनना कर्ज नहीं होता। अंकल वो मर जाएगा। बहुत ज्यादा प्यार करता है वो उनसे। तुम होश में तो हो? तुम अपनी माँ का कर्ज चुका सकती हो जो तुम जरियाब के लगाए हुए आग में उसको झोंक रही हो? कल मोहब्बत गलतफहमी नहीं होती है। तुमने भी तो गलत फहमी के तहत जरियाब से मोहब्बत की, तो फिर उसने तुम्हारी मोहब्बत की कदर क्यों नहीं की? क्योंकि अंकल मैं उसकी पहली मोहब्बत नहीं। तुम सबसे पहले पुरसुकून हो जाओ और एक तरफा सोचना छोड़ दो। एक माँ की बेटी बन के सोचो पहले, फिर जरियाब की मोहब्बत के बारे में सोचना। और खुदा के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, ये लफ्जों के तीर अपनी माँ पे मत बरसाओ, मर जाएगी वो। जब ये तुम्हारा अपना घर है, इसे छोड़ के कहाँ जाओगी? मैं नहीं जानती अम्मी, लेकिन बस अब मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसी दिन के लिए कहा था कि कुछ ना कुछ अपने लिए करके रखो। पराई औलाद में कहाँ लाके हकीर कर दिया।
नहीं अम्मी, इसमें नूरे का कोई कसूर नहीं है। वो तो ज़रियाब को दिलो जान से चाहती थी, लेकिन तकदीर ने ही उसके साथ मजाक किया है। ये तो नूरे को सोचना समझना चाहिए था ना। लेकिन हानिया, तुम ऐसी गलती कभी न करना। दुनिया में रिश्ते ही सब कुछ नहीं होते, कुछ अपने ऐशो आराम का भी ख्याल करना पड़ता है। बेगम साहिबा, वो एनी बीबी आई हैं। आई हैं तो चलो जाओ, बिठाओ उनको। तुम आओ मेरे साथ, चलो आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जितना हैरानगी से क्यों देख रहे हैं? हानिया, कैसी हो तुम? आप यहाँ, और ये क्या है? ये मैं शगुन के तौर पर तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। शगुन? कैसा शगुन? आपके बेटे ने तो तमाम खुशियों पे पानी फेर दिया है। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हैं। अल्लाह सलामत रखे मेरे बेटे को और उसकी मोहब्बत को। मैं ज़रियाब के लिए हानिया का हाथ मांगने आई हूँ, वो भी हानिया से। क्या?